हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन पूजा शर्मा। आज है एकादशी, बड़ी एकादशी है आज, तो मैं बनाने जा रही हूँ एकादशी स्पेशल फलहार। तो आपने व्लॉग में आगे देख ही लिया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फलीदाने को रोस्ट कर लिया है। एक तरफ मैं आलू बॉईल करके रखे हुए थे मैंने पहले ही, उनको छील रही हूँ। और एक तरफ में मूंगफली दाने रोस्ट कर लिए हैं मैंने इतनी देर में, और मेरे आलू छील रही हूँ। ये देखिए, आलू बॉईल करके रख लिए थे मैंने पहले से ही, तो बस ये छील के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक तरफ मैंने दूध गर्म करने चढ़ाया था, उसमें मैंने खीर बना रही हूँ, साबूदाने की खीर। 1 केजी दूध में 2 छोटे बाउल, 2 छोटे कटोरी वो डाला है मैंने इसमें। 2 छोटे कटोरी मैंने साबूदाने डाल दिए हैं इसमें। मेरे बच्चे की नॉइस आ रही है, तो उसे थोड़ा बच्चे की वॉइस आ रही है, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप। मैं बड़ी मुश्किल से आवाज़ डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरह से मैंने उसमें 2 कटोरी साबूदाने डाले थे 1 केजी दूध में, 2 छोटे कटोरी भर के। और फिर उसमें मैं इलायची छील रही हूँ, इलायची पाउडर डालूँगी उसमें मैं पीस के। तो आप देख लीजिए, बस मैं इलायची पीस लेती हूँ। अब जब तक कि मेरे ये हो रहे हैं तब तक मैंने थोड़ा कैमरा इधर से उधर किया है, तो इसलिए ऐसा हो गया है। ताकि मैं इलायची को इस तरह से पीसती हूँ, इलायची छील के रख लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ और उसको इस तरह से महीन पीस लेती हूँ, जल्दी से पीस जाती है। इस तरह से इलायची जल्दी से पीस के रेडी हो जाती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर पीस कर। मैंने 3 इलायची ली थी, सिर्फ 3 इलायची में मेरा काम हो गया था। आपको आप जितने लोगों के लिए जितना ज़्यादा अमाउंट बनाओगे उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। 3 इलायची बहुत है वैसे 1 केजी दूध में। बस मैंने इसी टाइम इलायची भी डाल दी ताकि उसका टेस्ट अच्छे से खीर में आ जाए। खीर में बहुत देर तक बॉईल करूँगी, बहुत देर तक उसको ऐसे पकाऊंगी, बहुत देर तक चला के उसको पकाऊंगी, ताकि खीर अच्छी लगती है इसे खाने में। इसमें मैं साबूदाने बड़े की तैयारी कर लेती हूँ। जो रोस्ट किए थे मैंने फलीदाने, उनको पीस कर रेडी कर लूँगी। मिक्सी में पीस कर उनको रेडी कर रही हूँ मैं, जब तक कि ये हो रहा है। देखिए, अब मैं साबूदाना पीस कर रेडी कर रही हूँ। खीर भी मैं धीरे से चला ली मैंने इसको। ये मेरे पीस कर रेडी हो गए। अब साबूदाने को मैं एक बड़े परात बोलते हैं हमारे यहाँ, बड़ी थाली ले लीजिएगा, प्लेट जो भी सबसे बड़ी हो वो ले लीजिएगा डो लगाने के लिए इसका। इसमें मैं डाल दूँगी पिसे हुए मूंगफली दाने
ग्राइंड किए हुए इसमें मैं डालूँगी। उसके बाद मैं वो भी पीस लेती हूँ। हरी मिर्च और अदरक वो भी पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है हरी मिर्च। फिर उसमें मैंने डाला धनिया पाउडर। फिर उसमें डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल दिया है मैंने। आप चाहे थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने डाला था। बस इतनी ही चीज़ें मैं इसमें डालूँगी क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं, फलाहारी है ये। हल्की सी मिर्च आपको लगे तो डालना, क्योंकि मैंने ग्रीन भी डाली थी इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। मेरी मिर्च घर की रेड मिर्च पाउडर है मेरा, लाल मिर्च पाउडर घर का है, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। अब मैं आलू को इसमें मैश कर दूँगी। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से अलग से मैश कर सकते हैं। मैं तो हाथ से ही इसमें मैश करके इस तरह से डाल दूँगी, क्योंकि आटे का डो तो लगाना ही है, इसलिए इसमें ना तो पानी डलेगा गाइस, ना अलग से ना कुछ डलेगा। बस ये आलू की हेल्प से ये सब हमने डाला है, इसकी हेल्प से ये डो लगकर रेडी हो जाएगा। इन सबको मिक्स कर देना है, अच्छे से आलू में कोटिंग कर देना है आलू की। इस तरह से गाइस ये डो लगकर रेडी हो जाएगा। देखिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। जब तक मेरी खीर हो रही है तब तक मैं इसको ढक कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मेरी खीर हो रही है एक तरफ। खीर को मैं चला लूँगी। खीर को इस तरह से चला लेंगे। इसमें मैं अब डाल दूँगी किशमिश। मैंने ओनली किशमिश ही डाली, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले, क्योंकि मेरा मन नहीं था कोई ड्राई फ्रूट डालने का। ओनली किशमिश डाली है और इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि मेरा बेटा पसंद नहीं करता और कुछ मुंह में आता है तो खाता नहीं है। अधिकतर मैं पाउडर डालती हूँ, तो पाउडर मैंने पीस कर नहीं रखा था तो मैंने डाला नहीं है। ये खीर मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं और ख़ास उसी के लिए भी बना रही हूँ। इस तरह से मेरी खीर बनकर रेडी हो गई। इसमें मैंने 2 कटोरी साबूदाने लिए थे, तो 2 कटोरी चीनी मिला दी थी, मैंने बताना आपको भूल गई हूँ। 2 कटोरी नहीं, सॉरी 1 कटोरी चीनी मैंने इसमें मिलाई है, उसी से जिससे साबूदाने लिए हैं। बस उतने में हो गई। फिर उसको अच्छे से करके फिर मैंने उसको साइड में रख दिया, बॉईल हो गया। चीनी घुल गई, अच्छे से मिक्स हो गई, फिर मैंने उसको साइड में रख दिया ढक के। अब मैं बनाऊंगी बड़े। तो बड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं बड़े बना के रख लेती हूँ, तब तक मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। ऐसे मैं बड़े बनाकर, इस तरह से बड़े बनाकर, इसे टिक्की नहीं बनाते, इस तरह से बड़े बना लेंगे हम। बनाकर उनको रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप इस तरह से आसानी से बन जाते हैं ये, इसमें कोई वो नहीं लगता है। फिर भी अगर नहीं बन रहा तो हल्की गीले हाथ से भी बना सकते, पानी के हाथ से, पर मैंने पानी का यूज़ नहीं किया, वो वैसे ही बन जाते हैं गाइस। इस तरह से सारे बड़े बना, इस तरह से बड़े लेके मैं सब रेडी कर लूँगी जितने मुझे अभी बनाने हैं। भोग के लिए बना रही हूँ मैं अभी भगवान जी के। मेरा बेटा तो आएगा 3 बजे, फिर बाद में हम खाएंगे, तब फिर गरम बनाऊँगी। अभी भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ, तो उतने ही थोड़े बहुत ही बनाऊँगी मैं। इस तरह से मैं आपको बार बार बता रही हूँ, देख लीजिएगा गाइस ठीक से। इस तरह से इनको बनाकर रेडी कर लेते हैं। फिर अब मैं इसमें चेक करूँगी, ये हमारा तेल अब गर्म हो गया है परफेक्ट। गैस की लो को हाई रखना है, हाई लो पर अच्छे बनते हैं ये। इस तरह से मैं एक साथ 3 डाल दिए हैं। ज़्यादा ऑयल अगर आप लोगे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं,
पर इतने में 3 ही डालेंगे। मेरी कढ़ाई भी छोटी है इसलिए 3 ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने से वो टूट जाएंगे एकदम से, इसलिए। और चाहो तो आप इसे दही बड़े के जैसे भी खा सकते हो। अगर आपके यहाँ दही हो तो दही खा सकते हो, दही बड़े जैसे, दही ऊपर से मीठी दही डाल के, चटनी डाल के इसे इस तरह से भी खा सकते हो आप। इसके लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, तो उसी से हमने खाए थे। वो भी बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, आप भी ट्राई कीजिएगा उसको। दही बड़े की जैसे भी बनाते इसको, फिर कभी मैं दही बड़े की जैसे भी बना के बताऊंगी आपको। अभी हाल फिलहाल में दही मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चटनी में यूज़ कर ली थी। इस तरह से मैं एक और बार डालकर, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप जब बबल्स कम हो जाए, दिखने लगे कि ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, तब इनको पलट दीजिएगा। पलट के अच्छे से, ये देखिए, पलट कर अच्छे से इनको फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से ये बनकर आसानी से रेडी हो जाते हैं, इनमें कोई समय नहीं लगता, बस तैयारी आपकी की हुई हो पहले से। तो इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिए हैं। ये मैंने चटनी बना ली है टमाटर की चटनी में कुछ नहीं डाला, टमाटर, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक, जीरा, बस इतना ही डाला। ये मेरा बनके रेडी हो गया है, आप भी इंजॉय कीजिए। ये भोग का है, सॉरी। थैंक यू सो मच माय वीडियो।